नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सत्य की गाथा में। और जो कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूँ ये सत्य घटना पर आधारित है और ये है गुरुग्राम हरियाणा की, जहाँ पर एक कपल आपस में बातचीत करता रहता है, लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है। उस कपल में कुछ बातें हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। और जो पत्नी है जिसका नाम नताशा है, लगभग उसकी जो उम्र है वो 32 वर्ष की है और वो एक टीचर है। और वहीं पर उसका पति जो कार्तिक है वो लगभग 50 साल का है और वो एक डॉक्टर है जिसकी खुद की क्लिनिक है। यहाँ पर नताशा कार्तिक को कहती है कि तुम बहुत बदल गए हो, तुम्हारा मन भर गया है मुझसे और तुम्हारा जो अफेयर है दूसरी जगह पर चलने लगा है। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अगर ऐसा ही करना था तो फिर क्यों की मेरे साथ शादी? तो कार्तिक बोलता है कि यार बकवास बंद करो, फालतू की बातें करना बंद करो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जितना तुम सोच रही हो। लेकिन नताशा को शक हो चुका था, क्योंकि मोनिका जो ट्रेनिंग करने आई थी कार्तिक के यहाँ, क्योंकि इनके प्राइवेट क्लिनिक थी और वहाँ पर ट्रेनीज को रखा जाता था, तो मोनिका जो थी वो ट्रेनी थी और इनका अफेयर, कार्तिक का अफेयर इसके साथ चल रहा था। इस बात की भनक नताशा को लग चुकी थी। चलिए बात करते हैं कार्तिकी के बारे में। कार्तिकेय की उम्र 50 वर्ष है और वो डॉक्टर, पेशे से डॉक्टर हैं जिनका खुद का क्लिनिक है। इनकी ऑलरेडी 2 शादियां हो चुकी हैं। पहली शादी जो लगभग उम्र 25 वर्ष में हुई थी और पहली पत्नी से इनका तलाक हो चुका है। वही दूसरी पत्नी जिसका नाम पल्लवी है, दूसरी पत्नी के रहने के बावजूद भी इन्होंने नताशा, जो अभी जिससे लड़ाई हो रही थी, नताशा इनकी तीसरी पत्नी है। खैर क्या ही कहा जाए, आज की दुनिया में बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारे लोगों की मिजाज होते हैं जो बदलते रहते हैं कि पत्नी के रहते दूसरी पत्नी का करना, मैरिटल अफेयर करना, ये आजकल थोड़ा कॉमन हो गया है। लेकिन आगे चल के ना ये जो लाइफ होती है उसको बहुत डिस्टर्ब कर लेता है। तो सेम इंसिडेंट इनके साथ चल रहा था, बात बहस होती है। कार्तिक गुस्से में आकर एक गिलास ज़मीन पर फेंक कर वो अपने डॉक्टर के लिए निकल जाते हैं, डॉक्टरी के लिए निकल जाते हैं, हॉस्पिटल निकल जाते हैं। और कार्तिक जैसे ही निकल के जाता है तो हॉस्पिटल में जाता है, बहुत ज़ोर से एकदम तर्रोताज़ा होकर, आवेश में आकर एंट्री करते हैं और एकदम किसी की बात ही नहीं सुन रहे हैं। जैसे ही वो अंदर गए तो उनकी जो माशूका मोनिका थी वो अंदर आई। अंदर आते से ही उन्होंने पूछा कि बड़े अपसेट लग रहे हो, क्या बात है? तो उसने कहा कि तुमसे क्या छिपाना, और तुम्हें तो पता ही है कि मेरे घर में एक डायन बैठी हुई है जो हर बात मेरा दिमाग ख़राब कर देती है। हर बात अफेयर को लेकर यही चीज़ें करती रहती है। तो मोनिका कहती है तो क्यों, अफेयर नहीं है हमारा? अरे बिल्कुल है, लेकिन वो तुम्हें पता है और मुझे पता है, कार्तिक ने बोला। लेकिन ये बात उसको कैसे पता चल रही है? ऐसा क्या हो गया है? तब यही सब चलता रहता है। अब एंट्री होती है अभय की। अभय जो उनके हॉस्पिटल में काम करता है, उनका पार्टनर होता है। तो ये बात भी अभय से डिस्कस करता है कार्तिक। तो फिर इसके बाद अभय बोलता है कि इन सब चीज़ों का ना जड़ से इलाज होना चाहिए, ऐसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, जड़ से इलाज होना चाहिए। ये बातें कार्तिक के दिमाग में घुस गई थी। हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवम गुप्ता और सत्य की गाथा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की अगले पड़ाव की ओर। उसी रात लगभग 10 बजे नताशा गायब हो जाती है, उसका फ़ोन नहीं लगता। और सेम 10 बजे कार्तिक एक कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली निकल लेते हैं, क्योंकि मेडिकल कॉन्फ्रेंस होता है और उन्हें दिल्ली जाना होता है। और सुबह जो बात पता चलती है वो पूरी सिटी को हिला देने वाली थी। नताशा का मर्डर हो जाता है। नताशा का मर्डर, बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शंस थे पूरे के पूरे सोसाइटी में, और पूरे के पूरे अगल बगल जितने भी लोग थे वो एकदम ध्वस्त हो चुके थे, आश्चर्यचकित थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। क्योंकि पुलिस को लाश मिली थी एक नदी के किनारे और ऐसा बताया जा रहा था कि ये लाश नताशा का है, क्योंकि उसने एक ब्रेसलेट पहन के रखा था जो नताशा ने पहना था, ऐसा माना जा रहा था। और क्योंकि चेहरे को पत्थर से कूचा जा चुका था, उसके चेहरे पर पत्थर रख दिया गया था जिससे उसका चेहरा समझ में ना आए, ये भी कार्य किया गया था। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, पुलिस की टीम आती है और आसपास के लोगों से पूछताछ करनी शुरू करते हैं। तब जाके उज्जवल नाम का एक शख्स था जो बालकनी से देख रहा था। उसने कहा कि कल रात को मैंने ऐसे लोगों को आते जाते देखा है, लगभग 2 लोग थे जो मारुति 800 से आए हुए थे
और उनकी नंबर प्लेट तो क्योंकि बहुत दूर था तो वो दिखाई नहीं दिया, सो इसलिए उन्होंने कहा कि उसके पीछे वाले शीशे में कोई स्टिकर टाइप का लगा हुआ था। अब जो टीम थी उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि जितने भी शहर में 800 मारुति 800 हैं उनकी मालिक जितने भी हैं उनकी डिटेल्स निकाली जाए। पूरी डिटेल्स निकली और धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अब पुलिस का शक कार्तिक पर जा रहा था क्योंकि 2 दिन से कार्तिक भी मोबाइल बंद करके बैठा हुआ था। ये क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस के लिए निकल गया था, कहाँ था, किसमें साजिश थी नहीं थी ये कोई नहीं बता सकता था, लेकिन 2 दिन से मोबाइल बंद था, इसलिए पुलिस का शक कार्तिक के ऊपर जा रहा था। अब सबसे पहले पहचान करने के लिए, क्योंकि न्यूज़ में सर्कुलेट हो चुकी थी, तब उनकी पड़ोसन प्रकृति जो जनरली उनका आना जाना होता था, क्योंकि हाथ में ब्रेसलेट था, सो सेम ब्रेसलेट उसने देखा भी था, तो पुलिस में आकर उन्होंने बयान दिया अपना कि देखिए ये नताशा ही हो सकती है क्योंकि इन्होंने सेम ब्रेसलेट पहन के रखा है और इन कपड़ों में जनरली मैंने अपने ये जो पड़ोसन है मेरी नताशा उनको देखा है। तो उनकी पड़ोसन प्रकृति ने बताया कि एक काम वाली बाई आती है जो मेरे यहाँ और नताशा के यहाँ दोनों के यहाँ काम करती है, तो आप उससे कुछ क्वेरीज कर सकते हैं। तब काम करने वाली बाई रानी को बुलाया गया। उसने भी बयान दिया कि देखो साहब ऐसा हो रहा था कि जब मैं वहाँ काम करने जाती थी तो ये जो साहब थे कार्तिक और नताशा थे दोनों के बीच में 3 महीने से अनबन चल रही थी और कुछ अफेयर को लेकर भी कुछ मामले थे जिसमें इनमें क्या था कि नोकझोंक होती रहती थी। लेकिन ये मर्डर हो गया, ये रियली रिडिकुलस की मतलब पॉसिबल ही नहीं हो सकता और ये बहुत बुरी बात है। तो इसके बाद और भी पूछताछ होती है क्योंकि अब पुलिस भी तलाश कर रही थी उन लड़कों को जो वो गाड़ी लेकर आए थे। तो पीछे पुलिस यूनिफॉर्म सिविल यूनिफॉर्म में घूम रहे थे और वो हर एक गाड़ी का पीछा करने लगे, सबकी डिटेल्स निकाली और इसके बाद वो डिटेल जमा हो गई। इसी के साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी थी जिसमें ये क्लियर साफ था कि जो उम्र थी वो 32 वर्ष थी और साथ ही गला दबाकर मारा गया है। लगभग मोर देन 1 पीपल थे जिन्होंने मारा है क्योंकि ज़बरदस्ती भी की गई थी, चाकू से गोदा गया था और बहुत ही ब्रूटल तरीके से हत्या भी की गई थी। क्योंकि कार्तिक का पता करते करते उन्हें उनके हॉस्पिटल का पता चला जिसमें अभय और साथ ही उनकी जो माशूका मोनिका थी उनका भी पता चला। देन उसके बाद उनको कस्टडी में लिया गया और उनसे पूछताछ जारी की गई कि क्या तुम लोगों ने ये मिलकर ऐसा प्लान बनाया है कि उसका मर्डर कर दिया है। तब मोनिका ने कहा कि देखिए हमारा अफेयर ज़रूर था लेकिन ऐसा कोई हमारा प्लान नहीं था, ना ही हमने डिस्कस किया था। उनका जो कार्तिक का मतलब था कि रास्ते से हटाना है, आई मीन कि वो चाहते थे कि डाइवोर्स हो जाए, तो ये भी बात मान ली जाती है पुलिस की तरफ से। लेकिन वहीं पर लगातार दोनों को अभय की और मोनिका की पैरेलल जो थी पूछताछ चल रही थी, तो दोनों ने लगभग सेम बयान दिया। इसलिए पुलिस का मानना था कि अभी हमारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे इनको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने अभय से कहा कि मेरी कार्तिक से बात कराओ, तो कुछ नंबर था जिससे उनका कांटेक्ट था, तो अभय ने कार्तिक से बात कराई पुलिस को और पुलिस ने बताया कि आपकी पत्नी नताशा का मर्डर हो चुका था। ये सुनकर कार्तिक के भी होश उड़ गए थे, लेकिन आखिर कैसे? तो पुलिस बोलती है जो कुछ भी बात करनी है आप यहाँ पर आइए, गुड़गांव में आइए, इसके बाद हम बात करेंगे। तो वो भी भागा भागा पुलिस स्टेशन आता है। पुलिस में भी वो बयान देता है लेकिन कहता है कि मेरा ऐसा मारने का कोई इंटेंशन नहीं था, मैं डाइवोर्स सोच रहा था कि डाइवोर्स हो जाए जिससे मेरी जो लाइन है वो क्लियर हो जाए। तो पुलिस ने पूछा कि आपकी और कितनी पत्नियां हैं, कब कब शादी हुई? तब उसने बताया कि मेरी पहली पत्नी जिससे मेरी उम्र 25 वर्ष में शादी हुई थी और उससे मेरा तलाक हो चुका है। दूसरी पत्नी है जिससे मेरा तलाक नहीं हुआ है लेकिन वो आज भी मेरी पत्नी है, मैं उसके पास थोड़ा कम जाता हूँ। और साथ ही एक बेटी है जो इशू है, वो लगभग 18 वर्ष की है, जो पल्लवी जो दूसरी पत्नी है उसके साथ रहती है। अब पुलिस ने पल्लवी को बुलाया, पल्लवी से पूछताछ हुई और पल्लवी ने बताया कि वो उससे प्यार ज़रूर करते हैं लेकिन क्योंकि मैं रोकती नहीं हूँ उन्हें और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ इसलिए वो जो करते हैं मुझे अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन नताशा का मर्डर होना ये बुरी बात है। लेकिन कहानी का ट्विस्ट तब आता है जब उन 2 लड़कों के बारे में पता चलता है। पहला लड़का जिसका नाम रंजीत था, जिसके नाम पे ये गाड़ी थी, पुलिस की टीम उसके घर जाकर रेड डालती है। तब नताशा के कुछ गहने उन्हें मिलते हैं और ये पुख्ता सबूत थे जिससे रंजीत को अरेस्ट कर लिया गया। और जैसे ही रंजीत पुलिस स्टेशन में जाता है वो पूरी की पूरी बातें बोल देता है कि
कैसे उसे फंसाया गया और कैसे ये इस केस में इन्वॉल्व हुआ। रंजीत बताता है कि मेरा दोस्त जो राजीव है वो पल्लवी की बेटी से बहुत प्यार करता है। पल्लवी के कहने पर ही राजीव ने नताशा का मर्डर किया है, क्योंकि वो पल्लवी की बेटी ईशू से बहुत प्यार करता था और पल्लवी ने यह शर्त रखी थी कि नताशा को उसके पति से दूर करना है, यानी कि उसका मर्डर करना है। राजीव प्यार में बहुत पागल था, वो ईशू को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए उसने इसको अंजाम दिया और नताशा का मर्डर कर दिया। अब क्या था, पुलिस ने राजीव को गिरफ्तार किया और उसे जेल में डाल दिया। लेकिन सोसाइटी में आज भी ये बातें हैं जहां पर क्या एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी को रखना या फिर पहली पत्नी को धोखा देना ये वाजिब है, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें लगभग कुछ दिन बाद उनका मन भर जाता है और नए नए शिकार की तलाश में रहते हैं। और लोगों को भी समझना चाहिए कि जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हुआ है वो किसी का नहीं हो सकता। तो साजिश तो यहीं से शुरू होती है। इस जुर्म को जन्म देने वाला कहीं ना कहीं कार्तिक भी है, और वो तो है ही जिनके दिमाग में खुराफात सब कुछ चलता रहता है और बदले की आग रहती है। तो बस ये थी आज की सच्ची घटना। अब आपका भी काम शुरू होता है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है इस कहानी को। और साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।